हमारी तरफ से रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भोले बाबा गणेश जी की कृपा बनी रहे। जो भी हमारी ये पौराणिक कहानियाँ सुन रहा हो, भोले बाबा अपनी कृपा उस पर बरसाए रखें और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। हम आपके लिए लेके आए हैं आज रक्षाबंधन पर गणेश जी और मनसा देवी की पौराणिक कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राखी का त्यौहार भाई बहन के लिए पवित्र रिश्ते का अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथों में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्यौहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार कब शुरू हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं लेकर आए हैं जो शायद ही आपको पता हो। आइए सुनते हैं गणेश जी और मनसा देवी की पौराणिक कथा। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बनवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया। इस रस्म के बारे में पूछा तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने माता पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार मानकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। इस ज्योति में एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत ही अपमान किया। यानी जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह घाव देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो कृष्ण भगवान ने अपना वचन पूरा किया। माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई। भगवान विष्णु को पाताल लोक में बैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक प्रयास किए। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनको अपना भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस गए। इंद्राणी ने इंद्रदेव को बांधा था। रक्षा सूत्र। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार देवता और दानवों के बीच 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन उसमें देवता विजयी नहीं रहे। तब हार के बाद भय से भगवान इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। गुरु बृहस्पति के युद्ध रोकने के लिए कहा और उपाय बताया। इंद्र की पत्नी महारानी शची ने कहा, कल श्रावण शुक्ल
पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिससे उनकी रक्षा होगी और वह विजयी होंगे। इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांधी। ब्राह्मणों के मंत्रों का उच्चारण करवाकर भगवान इंद्र को बंधवाया। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई। यह घटना सतयुग की है। यम और यमुना। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा के से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुँचाई और यमुना की प्रतीक्षा कर रही है कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे 2 वरदान मांगा कि यम जल्दी ही वे अपनी बहन से फिर मिलने आए। वह दिन रक्षाबंधन का ही था। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। यह एक ऐसा बंधन है दो जनों को स्नेह के धागे में बांध लेता है। रक्षाबंधन को भाई बहन तक की सीमित रखना सही नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे बंधन हैं जो बांध दिए जाते हैं। भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं के आगे बढ़ते हुए यह बंधन आज गुरु और शिष्य को राखी बांधना, एक भाई का दूसरे भाई को राखी बांधना, बहनों का आपस में राखी बांधना और 2 मित्रों का आपस में राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकार नहीं है, अपितु राखी का अर्थ है जो यह श्रद्धा और विश्वास का धागा बांधता है। वह राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्व को स्वीकार करता है, उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। इस प्रकार रक्षाबंधन को केवल भाई बहन का पर्व न मानते हुए हम सभी को अपने विचारों के दायरों को विस्तृत करते हुए विभिन्न संदर्भों में इनका महत्व समझना होगा। संक्षेप में इसे अपनत्व और प्यार के बंधनों से रिश्ते को मजबूत करने का पर्व मानना होगा। बंधन का यह तरीका भारतीय संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान देना होगा। हमारे इस बंधन की इस पौराणिक कहानियों के अनुसार आपने इस महत्व को समझा होगा कि रक्षाबंधन का महत्व बहुत ही अत्यधिक है, जो कई युगों से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समझी जाती है और इसका महत्व भी है। एक धागा वृक्षों की रक्षा करने के लिए आज जब हम रक्षाबंधन पर्व को एक नए रूप में मनाने की बात करते हैं तो हमें समाज, परिवार और देश से भी परे आज जिसे बचाने की ज़रूरत है वह है सृष्टि। राखी के पर्व पर हम सभी को एकजुट होकर संकल्प लें। राखी के दिन एक स्नेह की डोर एक वृक्ष को बांधें और उस वृक्ष की रक्षा की जिम्मेदारी लें। हमें रक्षाबंधन के दिन एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए जो हमारे भाई बहन का प्रतीक होता है, और उस डोर को वृक्ष को बांधें और उस वृक्ष की रक्षा और जिम्मेदारी की शपथ लें। वृक्षों को देवता मानकर पूजा करने में मानव जाति का स्वार्थ निहित है, जो प्रकृति आदिकाल में हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती आ रही है। उसकी रक्षा के लिए भी हमें इस दिन कुछ करना चाहिए। हम पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन सावन मास में क्या पता है कि इस प्राकृतिक चीज़ों से ही हमारे भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस प्राकृतिक चीज़ों से ही भक्ति भाव से हम जो भोलेनाथ को अर्पण करते हैं उसी से भोलेनाथ हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे वो बेलपत्र हो या कनेर का फूल हो, सारी चीज़ें, धतूर, भांग, जो भी चीज़ें हैं, और बेल का वृक्ष जो भोले बाबा को अति प्रिय है। सभी देवता वृक्षों में निवास करते हैं, तो क्यों ना हम रक्षाबंधन को यादगार बनाएं और अपने भाई बहन के प्यार को एक प्रतीक मानकर एक पेड़ अवश्य लगाएं। और इस दिन बेल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, और जो पेड़ लगाएं उसकी रक्षा करें। पेड़ लगाने से हमें प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जैसे जैसे ही रक्षाबंधन के दिन आएंगे ये पेड़ बड़ा होकर हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेम का ये प्रतीक जो है किस घनी छाया सबको दे रहा है। तो प्लीज़ रक्षाबंधन में
एक पेड़ ज़रूर लगाएं और अपने भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बनाएं। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को हमारा प्यार। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराइएगा, जिससे हम अपनी त्रुटि का सुधार कर सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छा वीडियो बना सकें और आपकी इच्छाओं पर खरे उतरें। जय हर महादेव, जय विष्णु भगवान की, जय माँ जगदम्बा।